पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार टेंशन में है तो वहां के कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है और पूरे बांग्लादेश में बस एक ही चर्चा हो रही है, क्या शेख हसीना जल्द बांग्लादेश वापसी करेंगी? क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने वाली हैं? बांग्लादेश में ये अटकलें लगाई जा रही हैं शेख हसीना के उस ऐलान के बाद जिसमें उन्होंने न सिर्फ वतन वापसी की हुंकार भरी थी बल्कि आतंकी हरकतें करने वालों से बदला लेने का खुला ऐलान भी कर दिया था। सब সহায়তা আমি দেব আর হত্যাকারীদের বিচারও করব। বোধহয় ওই জন্য বোধহয় আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে, সেটাই আমি মনে করি। কাজে আমি এটুকু তাদেরকে কথা দিতে পারি। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के कयास उसी दिन से लगाए जाने लगे थे जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को डायरेक्ट मैसेज दे दिया था और कहा था कि भारत ही बांग्लादेश का फैसला करे। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. 14 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी बांग्लादेश देख लेंगे। ठीक इसके 3 दिन बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वतन वापसी की हुंकार भरी जाती है। शेख हसीना ने कसम खा ली है कि न सिर्फ वह अपने देश में लौटेंगी बल्कि सभी अन्यायों का बदला भी लेंगी और इसी के बाद उनकी वतन वापसी की अटकलें शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते बांग्लादेश में स्थित मोहम्मद यूनुस सरकार की नींदें उड़ी हैं तो वही कट्टरपंथियों की परेशानी भी बढ़ गई है। ट्रंप के फ्री हैंड देने के बाद ही बांग्लादेश में कोहराम मचा था और जब अब शेख हसीना ने घर वापसी से लेकर कट्टरपंथी जमातों से बदला लेने का ऐलान कर दिया है तो बांग्लादेश में उन दुश्मनों से लेकर कट्टरपंथियों के पसीने छूट रहे हैं कि वो दिन अवश्य आएगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मातृभूमि वापस लौटेंगी और उनका पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो एक यथोचित स्थान है वो अवश्य हासिल करेंगी और वो ऐसे साजिशकर्ताओं को दंड दिलाने में सफल होंगी कि जिन्होंने उनकी सरकार को अपदस्थ किया था, जिन्होंने लोकतंत्र के भविष्य को अधर में डाला। 17 फरवरी को शेख हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और प्रदर्शन में मारे जाने वाले पुलिसकर्मियों की विधवाओं को संबोधित किया। वर्चुअल स्पीच के दौरान शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकियों के मुल्क में बदल दिया है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस से लेकर कट्टरपंथियों को अल्टीमेटम भी दिया कि उनके बांग्लादेश में वापसी के बाद चुन चुनकर सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से धैर्य रखने और एकजुट रहने का आग्रह करूंगी। मैं वापस आऊंगी और शहीदों का बदला लूंगी। मैं पहले की तरह इंसाफ करूंगी, ये मेरा वादा है। मुझे पहले भी मारने की कोशिश की और 5 अगस्त को भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं जिंदा बच गई सिर्फ इसलिए ताकि मैं वापस लौट सकूं और इंसाफ कर सकूं। अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मुझे लगता है कि ये किसी वजह से हुआ है। शेख हसीना के इस हुंकार के बाद से ही बांग्लादेश में बहस तेज है कि क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का हिसाब भी गिन कर लिया जाएगा? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तो मोहम्मद यूनुस लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद दावा किया जाने लगा कि अमेरिका के 251 करोड़ रुपए से बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब शेख हसीना अमेरिका से भेजे गए इसी 251 करोड़ रुपए का बदला लेने के लिए बांग्लादेश वापसी की हुंकार भर रही हैं। शेख हसीना इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, आशान्वित हैं कि भारत और अमेरिका बांग्लादेश के विषयों पर क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे और जिससे कि उनकी बांग्लादेश में वापसी की जो राह है वो प्रशस्त होगी। और ऐसे सभी साजिशकर्ताओं को जिन्होंने उनकी सरकार को गिराने में अपनी भूमिका निभाई, जो हिंसा और अनेक अपराध की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है, ऐसे सभी साजिशकर्ताओं को
वो दंड दिलाएंगी, इस बात का संकल्प उन्होंने व्यक्त किया है। शेख हसीना का तख्ता पलटकर अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को कैसे इंस्टॉल किया, बांग्लादेश में USAID की इस तिकड़मबाजी से समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक USAID ने बांग्लादेश में $29 मिलियन यानी करीब 251 करोड़ रुपए भेजे। इसमें से $13.4 मिलियन यानी करीब 116 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पॉलिटिकल और सिविल मूवमेंट के लिए बांटे गए। ये पैसे जुलाई 2022 में USAID ने बांग्लादेश में चलाए गए अमार वोट अमार कैंप के लिए भेजे गए थे। बांग्लादेश में भेजे गए 251 करोड़ रुपए का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बार-बार और लगातार कर रहे हैं। $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh went to a firm that nobody ever heard of. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get $29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon. कि वो दिन अवश्य आएगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मातृभूमि वापस लौटेंगी और उनका पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो एक यथोचित स्थान है वो अवश्य हासिल करेंगी और वो ऐसे साजिशकर्ताओं को दंड दिलाने में सफल होंगी कि जिन्होंने उनकी सरकार को अपदस्थ किया था, जिन्होंने लोकतंत्र के भविष्य को आधार में डाला। 17 फरवरी को शेख हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और प्रदर्शन में मारे जाने वाले पुलिसकर्मियों की विधवाओं को संबोधित किया। वर्चुअल स्पीच के दौरान शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकियों के मुल्क में बदल दिया है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस से लेकर कट्टरपंथियों को अल्टीमेटम भी दिया कि उनके बांग्लादेश में वापसी के बाद चुन कर सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से धैर्य रखने और एकजुट रहने का आग्रह करूंगी। मैं वापस आऊंगी और शहीदों का बदला लूंगी। मैं पहले की तरह इंसाफ करूंगी, ये मेरा वादा है। मुझे पहले भी मारने की कोशिश की और 5 अगस्त को भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं जिंदा बच गई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं वापस लौट सकूं और इंसाफ कर सकूं। अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मुझे लगता है कि ये किसी वजह से हुआ है। शेख हसीना के इस हुंकार के बाद से ही बांग्लादेश में बहस तेज है कि क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है, क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का हिसाब भी गिन कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तो मोहम्मद यूनुस लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद दावा किया जाने लगा कि अमेरिका के 251 करोड़ रुपए से बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब शेख हसीना अमेरिका से भेजे गए इसी 251 करोड़ रुपए का बदला लेने के लिए बांग्लादेश वापसी की हुंकार भर रही हैं। शेख हसीना इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, आशान्वित हैं कि भारत और अमेरिका बांग्लादेश के विषयों पर क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे और जिससे कि उनकी बांग्लादेश में वापसी की जो राह है वो प्रशस्त होगी। और ऐसे सभी साजिशकर्ताओं को जिन्होंने उनकी सरकार को गिराने में अपनी भूमिका निभाई, जो हिंसा और अनेक अपराध की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है, ऐसे सभी साजिशकर्ताओं को वो दंड दिलाएंगी, इस बात का संकल्प उन्होंने व्यक्त किया है।